सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 69 बीपीएससी पीटी की तैयारी को लेकर, खास करके जो होमवर्क फ्री जो 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 18 से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा, उसी के बारे में डिटेल प्लान ये बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि बीपीएससी पीटी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो तरीका जो होता है सबका अपना अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो 3 बार या 4 बार से मेंस दे रहे हैं, या और भी कई सारा मेंस एग्ज़ाम दूसरे किसी स्टेट पे दिए हुए हैं। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि 2 बार से मेंस दिए हुए हैं, कुछ ऐसे मेंबर जो 1 बार मेंस दिए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पहली बार फ्रेशर हैं जिनके लिए एक पहला एग्ज़ाम है। तो कई तरह के अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे मेंबर हैं जो भी हमारे इंस्टाग्राम पे या और भी जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो सबके लिए एक तैयारी करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसमें जो मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको लायक ये चीज़ें हो कि नहीं ये चीज़ बढ़िया है, तभी आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तब इसके अकॉर्डिंग बढ़, नहीं तो बाकी बात आप जैसे अपने तरह पढ़ाई कर रहे हैं उसको करते रहें। ये कोई बिल्कुल ही वो नहीं है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करना है। बाकी हाँ, सुन लीजिए, अगर चीज़ अच्छी लगा तो आप इसको ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें यह है कि जो 18 जुलाई से स्टार्ट होमवर्क चीज़ें हो रहा है, 18 जुलाई का जो है ना स्टार्ट एंशियंट हिस्ट्री से किया जा रहा है, मतलब प्राचीन भारत से किया जा रहा है। अब देखिए, एक दिन में नंबर ऑफ टॉपिक कुछ ज़्यादा है। वजह ये है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक है, लगभग 70 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो 70 दिन में अगर आप इस तरह से अगर प्रॉपर वे में करेंगे तो मेरे ख्याल से पीटी ज़्यादा दिक्कत आपके नहीं करेगा। तो 18 जुलाई जो कल है आपका, इसमें जो एंशियंट हिस्ट्री का जो भी सोर्स है उसको टॉपिक पढ़ना है। कई तरह के जो एज या जो युग में जो बांटा गया है इतिहास को, उसको करना है। फिर आपका जो इंडस है, सिंधु घाटी सभ्यता करना है। वैदिक काल इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना भी महाजनपद है, 16 महाजनपद है, किसकी कहाँ राजधानी था, कहाँ क्या था, ये करना था। बाकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आपको अच्छे से करना है। तो कल का जो टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री में इतना है करना है। अगर आप इसको सही ढंग से करेंगे इसमें जो है, तो आराम से आपका 6-7-8 घंटा से ज़्यादा ही लग सकता है। लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा। अब जो लोग ऑलरेडी पहले से कहीं हमको लगता है कि जितने भी मेंबर हैं कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक ऑलरेडी पहले पढ़े होंगे, तो जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दी हो जाएगा। तो इतना टॉपिक तो आप एक दिन में किया ही जा सकता है जब एग्ज़ाम इतना काफ़ी नज़दीक हो। तो ये 18 जुलाई का आपका होमवर्क रहेगा इसमें। अब इसमें देखिए, जहाँ तक सोर्स की बात है तो सोर्स तो एक तो एनसीईआरटी जिसका मैं वीडियो बना दूंगा, एनसीईआरटी का क्लास 6 to 12। बाकी आपके पास देखिए, एक तो लुसेंट का जो जनरल नॉलेज है उसका रोल अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। कई सारा मैं देखता हूँ कि नहीं, अभी लुसेंट पढ़ के नहीं जाना चाहिए। देखिए, अभी भी 150 क्वेश्चन में से अगर लुसेंट अच्छे से उठा के देखिएगा ना, 30 क्वेश्चन चाहे अभी भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लुसेंट से आता है। तो लुसेंट का रोल ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, लुसेंट एक बार आपके रिवीजन के लिए उसमें कुछ फैक्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एनसीईआरटी इसमें आप क्लास 11th का ले सकते हैं एनसीएंट के लिए, और बाकी लुसेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो मेरा एनसीईआरटी का वीडियो आएगा उसको आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आपके पास कोई भी और भी सोर्स हो सकता है, अगर कोई कोचिंग को ज्वाइन किए होंगे कहीं या कहीं, तो वहाँ से आप इसको सोर्स को इजीली कर सकते हैं। फिर जब 19 जुलाई जब आइएगा तो इसमें देखिए, मगध एम्पायर जितने भी उसमें डायनेस्टी है, चाहे वो हर्यक हो या शिशुनाग, नाग, मौर्यन वंश से, खास इसमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का जिससे से विस्तार हुआ है, कितने से अभिलेख है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितना भी ग्रीक या इंडो अमन या कमन हमारे देश में होता है उसको करना है। गुप्ता वंश में जितना भी चीज़ और हर्षवर्धन का करके आपको इसमें कर लेना है इतना 19 तारीख को। फिर 22 जुलाई में आपको साउथ में जितना भी जो है ना किंगडम या जो डायनेस्टी, चाहे वो संगम युग है या वाकाटक है, पल्लव है, चोलाज है या राष्ट्रकूट है, या चलो आप इसको एक साथ ही आराम से कर लेंगे। तो 3 दिन हम मेरे ख्याल से सफिशिएंट होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आपकी उसी दिन वो सब पूरा करेंगे। हाँ, कोशिश ये करना है इतने दिन में ये पूरा कर लेंगे। बाकी जो मेरा जो प्रोग्राम होगा इसमें क्या होगा कि 18 जुलाई को जो इतना टॉपिक जो पढ़ना है, इसी टॉपिक का आपको लगभग 30 या 40 के अराउंड एमसीक्यू दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। ये दिया जाएगा आपको 8 से लेकर 9 के बीच में, ये शाम के टाइम में 8 से 9 के बीच में आपको ग्रुप में पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप उसमें से एक पेज ले लीजिए, पीडीएफ को पढ़िए और उसमें आंसर मतलब कि या तो आप अपने पास ओएमआर फिट रख सकते हैं, या एक सिंपल पेज में कि पहले का आंसर ए है या बी से करके आप उसको आंसर बना कर रख लीजिए। बाकी जब मैं उसका आंसर दूंगा या तो उसी में आंसर मिलेगा तो आप उसी बार मैच कर लीजिएगा। आपका ये कॉपी चेक नहीं होगा, बस आप अपने में खुद को चेक कीजिए कि कहाँ तक आप जो पढ़े दिन भर में उसमें आप कितना
सही कर पा रहे हैं। तो ये पर डे बेसिस पे होगा। इसमें कभी क्वेश्चन 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50 ऐसा एमसीक्यू आपको दे दिया जाएगा। हाँ, कुछ कुछ दिन का एमसीक्यू मैं डिस्कस कर दूंगा कि इसमें कैसे कैसे क्या है, तो वो कुछ कुछ मैं एमसीक्यू कर भी दूंगा। बाकी पर डे आपको ये एमसीक्यू टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। तो ये तो हो गया आपका पूरा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री। इसी में अब क्या करना, 3 दिन में आपको जुलाई 2023 का पूरा करंट अफेयर्स भी पढ़ डालना। अब करंट अफेयर्स का सोर्स जैसे कि एक तो मेरा भी जनवरी का आपको मिल ही गया है, फरवरी का भी मिल ही गया, और फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का बंड है वो भी आपको मेरे ख्याल से 20-25 जुलाई तक में आपका मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप तो एक तो मेरा भी पढ़ सकते हैं, या नहीं तो इंडिया का है, या और भी कई सारे मैगजीन पीडी का है, आप उसको फॉलो करके आराम से कम 2-3 सोर्स से आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपका करंट अफेयर्स का तैयारी ठीक ठाक हो जाएगा। देन फिर आप आइएगा मध्यकालीन भारत में, जब आइएगा तो यहाँ पे 21 जुलाई आपको जितना भी इंडिया में अरब आक्रमण होता है, चाहे मोहम्मद कासिम हो, गौरी हो, गजनबी हो, उसका पढ़ना है। फिर दिल्ली सल्तनत में जो मेन जितने भी जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी विजयनगर एम्पायर में खास करके यहाँ कौन किस समय कौन यात्री ट्रेवल्स यहाँ इंडिया आया, उसका बहुत अच्छे से पूछता है यहाँ पे। फिर मुगल काल अच्छे से पढ़िए, और मराठा किस तारीख को, 22 जुलाई का आप पढ़ सकते हैं। ये फरवरी 2023 का आप करंट भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि होमवर्क ज़्यादा, लेकिन हाँ, आपको अगर इस तरह से करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट अगर फिर आप आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए, इसमें आपको कुछ मैं ज़्यादा टाइम दे दिया हूँ। 23 जुलाई को आप यूरोपीय कंपनी जिस तरह से आती है, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच, जितना भी, उसको पढ़ें। फिर कैसे अंग्रेजों ने भारत पर विजय किया उसको करें। फिर जो सोशल और जो रिफॉर्म हमारे देश में होता है उसको आपको करना पड़ेगा। 24 जुलाई को आप फिर गवर्नर जनरल जितना भी है, ये लुसेंट में काफ़ी अच्छे से दिया, वो लुसेंट या स्पेक्ट्रम के बुक में पीछे काफ़ी अच्छे से इसको दिया गया। रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ें, और फिर जितना भी किसान और जो जनजाति विद्रोह होता है, चाहे ईस्ट में हो या नॉर्थ में, साउथ में, आप इसको करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर 25 और 26 जुलाई को आपको जो भी 1885 से कांग्रेस का स्थापना से लेके 1947 भारत आज़ाद, तो ये स्वतंत्रता संघर्ष है। पहले दिन आपको 1885 लेकर 1925 तक का पढ़ना। फिर इसमें देखिए कांग्रेस का स्थापना, बंगाल विभाजन आ गया, रौलट एक्ट, सत्याग्रह, जो भी है इसमें असहयोग सब आ जाएगा। 1925 से लेकर 27 तक में आपको लाहौर सेशन हो गया, या सोविनय हो गया, या प्रांतों में राज्य सरकार गठन हो गया, फिर क्रिस मिशन है, या क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये सब आपको यहाँ पे इस करना। 2 दिन सफिशिएंट है। अगर आप इसके लिए स्पेक्ट्रम का बुक सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से। बाकी जो मेरा एनसीईआरटी का वीडियो आएगा वो वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। बाकी मार्च 2023 का आप करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 27 जुलाई जितना भी कांग्रेस का सेशन हुआ है उसको करना, एजुकेशन, प्रेस, पत्र पत्रिकाएँ, और यहाँ स्लोगन आप कर सकते हैं। फिर साइंस में देखिए 28 जुलाई जब आएगा तो यहाँ फिजिक्स में देखिए जितना मात्रक है, मोशन है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, या बल का टॉपिक अच्छे, इसमें खास इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, या इसका मात्रक या उप क्वेश्चन पूछता है, उतरना पड़ेगा। 29 जुलाई का आप प्रेशर, दाब, सरफेस टेंशन, जो विस्कोसिटी है, या सिंपल पेंडुलम है, या लाइट जो प्रकाश है, या इलेक्ट्रिसिटी है, इसको करना पड़ेगा। 30 जुलाई को आपको मेटर जो केमिस्ट्री हो गया, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, कितने प्रकार होते हैं, फिर जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या, एटॉमिक नंबर क्या, काफ़ी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहा है। मेटल का जितने भी प्रॉपर्टी है, मेटल रिएक्शन कैसे करता है, क्या बनाता है, नॉन मेटल का जितना प्रॉपर्टी है आपको करना पड़ेगा। 31 जुलाई को जो एसिड है, बेस है, कार्बन के कितने कंपाउंड हैं, ईंधन है, कई सारे मिश्र धातु है, तो ये इतना अगर आप केमिस्ट्री में आराम से करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें सोर्स का जहाँ तक बात है साइंस में, तो जनरल जो लुसेंट जो आता है साइंस, जनरल साइंस जिसमें लिखा होता है वो सफिशिएंट है। बाकी क्लास 9th एंड 10th का एनसीईआरटी तो है ही, बाकी मैं क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी का वीडियो में ला दूंगा। बाकी कुछ वीडियो बना हुआ भी वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे एनसीईआरटी का जितना भी वीडियो है, चाहे क्लास 6 to 12 ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी, आपको समय समय पे वो वीडियो आपको मिलता रहेगा। वहाँ से आप देखेंगे तो एक तो आप जो भी आपका सोर्स है वो तो पढ़ेंगे, बाकी जो लुसेंट का जो मेरा वीडियो आएगा उससे आपका कहीं ना कहीं तैयारी को और आप मजबूत कर देगा, वो आपको हो जाएगा। नेक्स्ट जब आइएगा बायोलॉजी में, देखा बायोलॉजी में क्या है कि 1 अगस्त को जितना भी वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन वो पढ़ लीजिए। कोशिका क्या है, सेल के सारे कंपोनेंट क्या, उसका फंक्शन उसको देखिए। टिश्यू कई बार पूछता है बीपीएससी में, लिगामेंट में पूछ देता है, कुछ है। फिर जो अनुवांशिकता का गुण है, फिर जो मानव कई तरह अंग तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारा ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में, और 2 दिन आपको दिया गया है, इस दिन भी कर सकते हैं। बाकी बॉटनी में जो भी कुछ प्लांट के बारे में पढ़ना है, प्लांट पे डिजीज होते हैं, ये सब देख लीजिए। बाकी जितना भी डिजीज रोग है उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर लगता है कि साइंस में पढ़ना चाहिए, आप जैसे कई सारा खोज हुआ है, आविष्कार हो, उसको भी यहाँ पे
पूरे में एक साथ करके पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 28, 29, 30, 31, 32 सॉरी 32 बोलता हूँ, 1 और 2, 1, 2, 3, 4 मतलब 6 दिन सफिशियंट है साइंस को कवर करने के लिए। तो चीज़ें इसमें आपका हो जाएगा। फिर पॉलिटी में जब आइएगा तो देखिए पॉलिटी में आपको लगभग 5-6 दिन यहाँ भी दिया गया है। तो 3 अगस्त के दिन पहला जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका आप पढ़ लेना है। संविधान सभा का जो गठन कैसे होता है, इसमें कितने मेंबर है, कौन सी कमेटी, उसको अच्छे से कीजिए। प्रस्तावना में कौन सा वर्ड आगे पीछे है, कौन उसमें संशोधन वो करिए। बाकी सोर्स कहाँ कहाँ लाया गया है, फिर कितने पार्ट हमारे संविधान में, कितनी अनुसूचियाँ, किस अनुसूची में क्या क्या दिया गया वो आप कर सकते हैं। बाकी इसी दिन आप क्या कीजिए, जितना भी संविधान में संशोधन हुआ उसको पढ़िए। ये इसलिए पढ़िए क्योंकि जब आप इसको आगे का जब पॉलिटी पढ़ेंगे बीच बीच में कई तरह के संविधान संशोधन का जिक्र आएगा। तो पहले से अगर पढ़ा हो तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। बाकी 4 अगस्त में देखिए क्या है, आपको पार्ट 1 पढ़िए, भाग 2 पढ़िए, भाग 3 फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़िए, DPS में अच्छे से पढ़िए, आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है, और पार्ट 5 आपको जितना ही मौलिक कर्तव्य मतलब स्टार्टिंग का 3 आपको याद होना चाहिए। और देख कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है जैसे कि कोई शिक्षा को लेकर किस किस भाग में प्रावधान है, भाग 3 में है कि 4 में है, तो इसको था कॉन्सेप्टुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे आपका ज़्यादा बढ़ गया है। फिर 5 अगस्त में क्या किया, जैसे प्रेसिडेंट पढ़े तुरंत पढ़िए राज्य का गवर्नर। क्यों? क्योंकि दोनों का फंक्शन लगभग सेम, हाँ अलग बात है लेवल अलग अलग है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग मेरे ख्याल से कॉमन टॉपिक हो जाता है, आपको एक साथ कर सकते हैं। पार्लियामेंट का जो फंक्शन है, लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ विधानमंडल आई तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद है, दोनों का लगभग चीज़ से वहाँ एक साथ दोनों करने से क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी याद रहने का भी चांस होगा। PM और CM भी एक साथ कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या कीजिए, फिर जब 6 अगस्त को आइए तो इसमें जितना भी क्या संबंध है उसमें क्या क्या, भाग 11 में क्या है, भाग 12 में क्या है, जितना भी कमीशन का गठन हुआ वो पढ़िए। पंचायती राज संस्था अच्छे से इसको पढ़िए, कब क्या उसमें समिति है, कितना संशोधन हुआ है, कितना किसको दिया, इसको अच्छे से पूछता है। बाकी न्यायपालिका इसको पढ़ लीजिए। 7 अगस्त जब आइए जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूट है जैसे कि UPSC है या BPSC है और भी कई संस्थाएं हैं तो उसको आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जितना कमेटी पढ़िए, जितना आपातकाल का जो प्रावधान उसको कर, बाकी जो एक्स्ट्रा जो है तो मतलब मेरे ख्याल 5 दिन आप पॉलिटी के लिए सफिशियंट है। बाकी जून जुलाई का आपको करंट अफेयर्स भी नेशनल और इंटरनेशनल का आपको पढ़कर खत्म कर देना है। जब आप ज्योग्राफी में भी यहाँ देखिए आपको 5 दिन दिया गया है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जितना भी यूनिवर्स है जिसे सोलर सिस्टम है, अर्थ है, प्लानेट है, इसके अच्छे से बेसिक पढ़ लीजिए। फिर अर्थ और इसका जो संरचना पढ़िए और पूरा का पूरा लिथोस्फीयर स्थलमंडल जिसको बोलते हैं, इसमें प्लेटेक्टोनिक थ्योरी है, वैज्ञानिक महोदय का कॉन्सेप्ट है, या जो है कई तरह के इसमें लिथोस्फीयर जितना टॉपिक आप इसको आराम से कर सकते हैं। 9 अगस्त को आपको हाइड्रोस्फीयर जलमंडल पढ़ना है, वायुमंडल पढ़ना है। प्रमुख उद्योग जैसे कि उद्योग है, खनिज है, पूरे दुनिया में जो जनजाति पाए तो उसको पढ़ना, नदियाँ, मतलब जो पूरे वर्ल्ड के लिए आप इसको 2 दिन में आराम से फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का कर सकते हैं। फिर आपको जब 10 अगस्त यहाँ पे इंडिया की ज्योग्राफी जैसे इसमें पठार, पर्वत, मैदान भाग में पढ़िए अच्छे से। 11 अगस्त में जितना नदी बिहार देश में बहती है, फिर क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, मिट्टी कैसी है, खनिज कहाँ कहाँ पाया था, उद्योग कहाँ कहाँ पाया था, ये सब आपको मैप बेस्ड, इसको मैं कोशिश करूँगा कि एक मैप बेस्ड भी वीडियो लाया जाए जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया आपको मैं दिखा दूँ। फिर 11 अगस्त को फिर वही नदी तो हो ही गया। फिर 12 अगस्त में आपको जितना भी ट्राइबल्स हमारे देश में, क्योंकि ट्राइबल्स के ऊपर हर एक साल पूछता है, जनगणना अच्छे से पढ़ी दो 11 का, क्योंकि अभी तो जनगणना अभी होगा नहीं। अब ऐसा मेरे ख्याल से लगता है कि अब इलेक्शन के बाद ही जनगणना हो पाएगा। तो यहाँ अब 11 का जनगणना आपको इंपॉर्टेंट हो गया। जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एग्रीकल्चर जो ज्योग्राफी के लायक है उसको पढ़ लीजिए। ये 5 दिन आप इतना टॉपिक अगर कवर करेंगे तो मेरे ख्याल से PT का सफिशियंट रहेगा। बाकी वही मैं फिर बोला, आप ये टॉपिक पढ़ेंगे जिस दिन तो 8 से 9 आपको इसी का 25-30 जो भी क्वेश्चन MCQ रहेगा वो आपको PDF के रूप में सॉल्व करने यहाँ पे दिया जाएगा। और फिर जितना भी मेरा होगा तो इकोनॉमिक जो NCERT वीडियो जैसे कि क्लास 11, 12 का वीडियो यहाँ पर आपको समय समय पे मिलता रहेगा। फिर 13 अगस्त को आपको क्या है, इकोनॉमिक्स शुरू होगा। तो बेसिक इकोनॉमी क्या होता है कि इसमें कितने कितने बेसिक टर्म उसको पढ़िए। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है इसमें पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक, बाकी गरीबी है, फिर बेरोजगारी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि MSP कैसे जारी होता है। बाकी और भी इकोनॉमिक्स देखिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में भी एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है, दोनों का थोड़ा अलग अलग एरिया हो जाता है। बाकी जितना उद्योग के लिए सरकार पॉलिसी लाई है। 15 अगस्त जो है सॉरी इसमें आपको बैंकिंग सिस्टम या पब्लिक फाइनेंस आपको देखना। बाकी दिन छुट्टी भी, लेकिन छुट्टी आपको नहीं मनाना है। 16 अगस्त में क्या रहेगा, प्लानिंग, जितना भी 12 योजना खत्म हो चुका है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है, बजट और सर्वे केंद्र सरकार का। तो ये अगर 5-4 दिन करेंगे तो मेरे ख्याल से आराम से इकोनॉमिक्स का कवर किया जा सकता है।
उसके बाद फिर आपको जनवरी का करंट अफेयर फिर से रिवाइज करना। बाकी यहाँ देखिए अगस्त महीने का लिखा हुआ है, ये बगल में से आपको करंट अफेयर लिखा हुआ है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आप बिहार स्पेशल में आपको 17 से लेके आपको 19 तक टाइम मिलेगा 3 दिन के लिए, जिसमें पहला दिन हिस्ट्री पढ़िए, फिर ज्योग्राफी पढ़िए बिहार का, और फिर इकोनॉमिक्स, और जो विविध है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप यहाँ पे खत्म कर सकते। 3 दिन सफिशिएंट होता है। के वी फिनैनो का बुक है या और भी जो क्रॉन का पब्लिकेशन का और भी कुछ बुक या मेरा भी कुछ नोट्स मिलेगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाबा के मेरा वीडियो भी इसका मिल जाएगा। फिर अब एक देखिए फर्स्ट राउंड ये खत्म हो गया। अब सेकेंड राउंड जब आइएगा तो अब फिर से देखिए रिवीजन का दौर शुरू कर लेंगे। तो 20 और 21 अगस्त को, जैसे कि 20 अगस्त है, जितना ही प्राचीन भारत का आपने पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। फिजिक्स पढ़ लीजिए, फिर 21 को मेडावल पढ़ लीजिए, फिर केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर फरवरी का करंट अफेयर रिवाइज कर दीजिए। तो वो आपको पर डे करना है, मतलब करंट अफेयर पर डे करना है। बाकी 20 और 23 अगस्त को आपको आधुनिक भारत पढ़िए पूरा, फिर बड़े रिवाइज कर लिए। मतलब अब 2 विषय का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा है यहाँ पे, ठीक। बाकी 23 और 24 देखिए पॉलिटी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, फिर अप्रैल का करंट अफेयर देख लीजिए, फिर इसमें पॉलिटी पढ़िए। मतलब कि 2-2 दिन दीजिए, 2-2 सब्जेक्ट की चीज़ आपको हो जाएगा। क्योंकि एक बार तो आप पढ़ लिए होंगे, अब दोबारा पढ़े तो जल्दी हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं कम टाइम यहाँ दिया हूँ। फिर 26-27 का कीजिए, ज्योग्राफी कीजिए, बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए, फिर मई का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, फिर ज्योग्राफी, फिर बिहार स्पेशल, ऐसे करके आप चीज़ों को देखिए। कई लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अधिक लगता होगा, लेकिन जब इसको करेंगे ना तो चीज़ें, और कठिन चीज़ हमें, जो कठिन चीज़ हमेशा कठिन लगता है, तो करेंगे तभी चीज़ें होगा। फिर नेक्स्ट जो है ना 28-29 को आइए, बिहार पूरा इसमें पढ़ डालिए, जून का करंट अफेयर पढ़ डालिए, और 30 अगर देखिए बचा हुआ कुछ अगर टॉपिक है तो उसको भी कर लीजिए। बाकी एमसीक्यू में अगर ये कराऊंगा तो एमसीक्यू यहाँ भी मिलेगा, नहीं एमसीक्यू यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ एमसीक्यू 10-20 मिलता रहेगा आपको, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ एमसीक्यू बनाएंगे, और कोशिश रखेंगे एमसीक्यू जो एनसीईआरटी बेस्ड ही एमसीक्यू हो, ठीक ना, उसका अच्छा एक्सप्लेनेशन हो, ताकि आप उससे वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये दूसरा राउंड खत्म हो गया। अब फिर तीसरा राउंड में आएंगे हम लोग। 1 सितंबर पूरा एंशिएंट जो याद ना हो उसको पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि याद क्या नहीं रहता है, जैसे कि मौर्य वंश में कई सारे जो अभिलेख है याद नहीं रहता है, कहाँ कहाँ पाया गया, उसमें कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक संगठन था, वो सब याद नहीं रहता, उसको करेंगे। फिर ऐसे करके मेडावल भी कर लीजिए 1 सितंबर को। 2 सितंबर आइए मॉडर्न इतिहास पूरा, जैसे कि पत्र पत्रिकाएँ हैं, जितने भी कांग्रेस का सेशन है, गवर्नर जनरल, वो याद नहीं होता, उसको एक बार देखेंगे हम लोग। फिर बिहार हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। 3 सितंबर जब आएंगे फिर साइंस पूरा, तो एक दिन में पूरा साइंस में आपको रिवाइज करना, ये आपको कमांड करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर होगा। बाकी 4 सितंबर पूरा पॉलिटी। अब पॉलिटी में ऐसा नहीं कि पूरा एक लाइन पढ़ रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी याद है उसको क्यों पढ़ना। जैसे मान लीजिए जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 किसको याद नहीं होगा, तो सबको याद, क्यों उसको आर्टिकल 14 पढ़ना। हाँ, आर्टिकल 21A है या 19-20 में जो मेन चीज़ उसको पढ़ेंगे, या जितना भी पार्ट में जो हमको याद नहीं है तो वो पढ़ेंगे। अब जो चीज़ ऑलरेडी याद है वो चीज़ पढ़ के टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। हाँ, रिविजन अलग से, लेकिन जो चीज़ याद है उसको मेरे ख्याल से तुरंत नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी 5 से आप ज्योग्राफी पूरा पढ़ लाइए, 6 को आपको इकोनॉमिक्स पूरा करिए, ये हो सकता है, हाँ, लेकिन करने से। फिर देन जो है 7 से अपने भाई पूरा बिहार स्पेशल, जितना भी बिहार स्पेशल में खास करके जो मॉडर्न हिस्ट्री है या ज्योग्राफी, जो नदी कहाँ से निकलती है, जो मिनरल्स है, वो पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना। बाकी देखिए आप 4th राउंड जब आइएगा तो फिर देखिए 8 को क्या पढ़ना है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। फिर 9 से पूरा साइंस फिर से पढ़िए, फिर करंट पढ़िए। 10 को फिर इकोनॉमिक्स पढ़िए, फिर करंट पढ़िए, तक कि फिर ज्योग्राफी पढ़िए। ऐसे करके आप मल्टीपल टाइम रिवाइज यहाँ हो रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगा। फिर देखिए अगला फिर एक राउंड चलेगा। फिर 12 सितंबर को क्या एंशिएंट मेडावल पॉलिटी पढ़िए। फिर 13 सितंबर को मॉडर्न हिस्ट्री साइंस पढ़िए, करंट अफेयर यहाँ लिखा हुआ है। और 14 सितंबर को आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए। 15 सितंबर को बिहार स्पेशल पढ़िए। फिर अब लास्ट में देखिए मैं सबको मैं एक दिन दे रहा हूँ। 16 सितंबर जब आएगा तो हिस्ट्री पूरा एंशिएंट उठाए, जो एरिया याद नहीं उसको देखिए, मेडावल जो एरिया याद नहीं उसको देखिए, मॉडर्न में एरिया उसको याद कीजिए। 17 सितंबर को फिर साइंस पढ़िए, उसमें भी इंपॉर्टेंट। 18 को फिर पॉलिटी, 19 को फिर इकोनॉमिक्स, 20 को फिर ज्योग्राफी, 21 को फिर करंट अफेयर, और 22 को आप फिर बिहार स्पेशल। इतना पढ़ लेंगे। बाकी उधर आपका बचेगा क्या, 23 से लेके आपके पास 29 दिन तक टाइम, 29 मतलब कि 5-6 दिन जो बचेगा, फिर से आप अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे करके आप एक प्लान जो है ना तैयार कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये ठीक लगा हमको। अगर आप देखिए इसमें जो भी प्लान है, हो सकता है कि आपका 100% पूरा ना हो एक दिन में, लेकिन हाँ अगर करेंगे तो कम 80% में तो होगा, और तो नेक्स्ट दिन कर लीजिएगा, तो इतना कर सकते हैं। बाकी इस जो है ना सीरीज में वही लोग ट्राई करें या वही लोग जुड़े जो 10 घंटा कम से कम पढ़ाई कर सकते हैं, 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि और अगर 8 से 10 घंटा आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत है। अब जो हाउस वाइफ है या जो वर्कर, जो कहीं का जॉब है, उनके पास इतना टाइम तो बचेगा नहीं, लेकिन हाँ टाइम आपको निकालना पड़ेगा कम से कम, वो तो 6 से लेके 6 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसी टाइम आपको पूरा करने का कोशिश करना पड़ेगा। बाकी आप देखिए 10 घंटा लगातार नहीं पढ़ना, उसको टाइम में बांटिए, 2 घंटा स्लॉट बांटिए, या 3 घंटे का, फिर 2 घंटे का, या 3 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का, फिर 1 घंटे का, और लास्ट में जो रात में जब पढ़िएगा 1 घंटा, वो सिर्फ आपका रहेगा रिवीजन।
क्या रहेगा इसमें। देखिए क्या मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 8 से 10 मेरा इवनिंग में 8 से 9 बजे के बीच में मेरा टेस्ट दीजिएगा। जो भी का फंड रहेगा मुश्किल से उसमें 30 या 40 का फंड रहेगा, तो उसको करने में कितना मिनट लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। तो उसको कर लीजिएगा, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा क्या क्या आपकी गलती है। फिर से 9 से 10 मतलब रात लास्ट जब होगा ना, जैसे कि आपने ये चीज़ पढ़ा है, मान लेते मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आपने इस चीज़ को पढ़ा है, ओके, ये पढ़ा, और इस दिन आपने मेरा जो भी एमसीक्यू देंगे उसको आपने सॉल्व किया। आपका क्या क्या गलती हो रहा है वहाँ पे, क्यों गलती हुआ, तो आप एक बार उसी रात में 9 से 10 या आधे घंटे का एक बार रिवीजन भी करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी पर डे की कमियां पता चलेगा और पर डे पे इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, और उसको रिवाइज होगा। तो ऐसे करके आप बढ़ सकते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि एक अपने पास में छोटा सा पॉकेट रखिए, डायरी, छोटा सा डायरी, उसमें आप लिखिए कि किस दिन आपने क्या पढ़ा, आखिर कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है। ये है पीटी का मेन प्लानिंग करके पढ़ने का तरीका, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियां पर नहीं जाएंगे तो फिर पीटी निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एक पॉकेट डायरी बना सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से पर डे जो है बेसिस पे चीज़ें चलेगा, ठीक ना। हाँ, तो ऐसे करके आप टाइम को बांट सकते हैं पढ़ने के लिए। फिर आप देखिए सोर्स आपके पास क्या क्या होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हिस्ट्री में आपके पास एनसीईआरटी क्लास 11-12 होना चाहिए। बाकी क्लास 11-12 ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी का जो वीडियो पे बार बार बोल रहा हूँ वो मेरा आ ही जाएगा। वीडियो अल्टरनेट डे पे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। बाकी आप अपने लेवल पर पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक ना। बाकी स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम का जो मेरा हिंदी का नोट्स ऑलरेडी बना हुआ वो आपको उसका वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। घटना चक्र आपके पास होना चाहिए, और लुसेंट वही जनरल नॉलेज का जो लुसेंट है वो आप मतलब ये रिवाइज कर रख सकते हैं। बाकी मैं पर डे भी बताऊँगा कहाँ कहाँ से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी जहाँ हमको लगे ना इसका वीडियो आपको मिलना चाहिए तो मैं इसका अलग से वीडियो भी बना दूँगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। बाकी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर का बुक होना चाहिए, घटना चक्र रखिए, लुसेंट तो रहेगा। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी क्लास 6-12 तो बोलता, लेकिन हाँ कम से कम 9, 10, 11, 12 तक भी अगर एनसीईआरटी होता तो काम चलेगा। बाकी एनसीईआरटी का मेरा कोशिश होगा कि आपका क्लास 6-12 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंट ऑफ व्यूज वीडियो है वो बना दूँ। बाकी महेश कुमार वर्मा का बुक रखिए, क्योंकि उसमें एक तो फिजिकल ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, रीजनल ज्योग्राफी भी है, इंडिया की ज्योग्राफी भी, काफ़ी अच्छा बुक है वो, लेटेस्ट एडिशन उसका ले लीजिएगा, ठीक ना। बाकी घटना चक्र रखिए, बाकी लुसेंट, और एक मैप, बिहार का मैप, और एक जो है ना इंडिया और नेशनल लेवल का मैप आपके पास होना ही चाहिए, वर्ल्ड का मैप। बाकी जब आइएगा अर्थशास्त्र में तो दृष्टि पब्लिकेशन का आता है एक पतली सी बुक, वो काफ़ी अच्छा हमको लगा। बाकी आपको जो भी अगर किसी का बुक है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे बजट और सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। साइंस में क्लास 9 और 10 का एनसीईआरटी, बाकी क्लास 6-10 तो मेरा वीडियो आएगा वो भी देख सकते हैं। लुसेंट जनरल साइंस जो लुसेंट उसको रखिए, बाकी घटना चक्र पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बिहार में जो है ना केबी फिनोना का बुक रखिए, या क्रॉन का, या नहीं तो किसी और पब्लिकेशन का, बाकी जो मेरा नोट्स मिलेगा उसको आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर जहाँ तक बात है तो इसमें एक तो मेरा जनवरी फरवरी का आप लोग को मिल गया, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का मिल जाएगा, सितंबर तक का मिल जाएगा। फिर या तो यूट्यूब कर ले सकते हैं, प्रत्यादर्पण पढ़ सकते हैं, या दृष्टि पब्लिकेशन का इसको आप पढ़ के चीज़ें कर सकते हैं। 2 सोर्स रखिए करंट अफेयर के लिए, बाकी मेरा होगा तो उससे आप आराम से कर सकते हैं। इतना आपके पास होना, बाकी एक प्रीवियस क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, उसमें क्या क्या कैसे पूछा है, इतना अगर होगा तो आपका चीज़ें सफिशिएंट हो जाएगा पीटी के लिए, ठीक। इतना होना चाहिए। बाकी जो मेरा वीडियो आएगा एनसीईआरटी का या और भी जो कुछ करंट का वीडियो आएगा तो उसको आप देखकर आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें ये है कि ये जो चूँकि एनसीईआरटी वीडियो आएगा और पर डे एमसीक्यू मिलेगा, तो इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ खर्च लग रहा है, इसलिए ना इस प्रोग्राम को चलाने के लिए ना 199 रुपया आपका फीस रखा गया है। देखिए फीस इसलिए रखा है ताकि जो सीरियस लोग हैं वो जुड़ सके, क्योंकि अगर जहाँ ओपन टू ऑल करूँगा तो इसमें जुड़ तो सब जाएगा, लेकिन ये उसको डेली वो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं 67 में देख चुका हूँ, 68 में देख चुका करके मैं देख चुका हूँ। वहाँ पे क्या है कि वहाँ मेहनत बेकार हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ़ायदा उसी लोग को मिले जो बहुत ही सीरियस हो, ठीक ना। तो आप इतना अगर जहाँ एफर्ट कर पाते हैं तो इसको करके ज्वाइन करें, और इससे ये होगा कि आप जो है ना एक डे बाय डे टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना अगर आपको लगे तो करें। बाकी जो यहाँ देखिए नंबर दिया गया है, जिनको अगर जब कुछ पूछना है क्वेरी का, इस पर नंबर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी कल से ये शुरू हो जाएगा 18 जुलाई से। तो कल के दिन में जो एनसीईआरटी का एक वीडियो आएगा जिसमें कि ये आपका टॉपिक जो है ना कवर करूँगा, जैसे सोर्स है या
एज है या इंडस वैली है, वैदिक पीरियड है, महाजनपद है या जैजम है, ये एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो रहेगा। बाकी बीच बीच में और भी अगर जहाँ हमको लगे नहीं यहाँ टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि वीडियो बना के चीज़ें आधे घंटे का 10 मिनट का वीडियो ग्रुप में ही कर दूँगा। बाकी सब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ठीक ना। इसमें ऑफलाइन का अभी ऑफलाइन, क्योंकि पटना में तो पीटी का टेस्ट सीरीज ऑफलाइन चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। हाँ, आगे जब 69 का जब मेंस होगा तो अच्छे से मेंस का तो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन पटना दिल्ली दोनों में चलेगा। बाकी आगे 70 से जो है ना ऑफलाइन क्लास का अरेंजमेंट हो रहा है तो वो चीज़ आपको बता दिया जाएगा। इतना करें। बाकी मैं फिर बोलता हूँ लास्ट में कि जिनको ये प्लान अच्छा लगे, जिनके पास 10 घंटा पढ़ने का टाइम हो, वही इसको ट्राई करें। अन्यथा आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर ग्रुप में मैसेज करेंगे कि ये है वो नहीं। हाँ, मैं पहले बोलता ये मतलब कि ऐच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है। बाकी आप अपने तरीके से अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ, बस मेनली है कि फ्लेक्शन चाहिए, आप जैसे पढ़ के करें उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।